श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, माताओं बहनों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष जानिए, पत्नी पर आप हाथ उठाते हैं तो कौन से ग्रह सताएंगे। अगर आप अपने पत्नी पर हमेशा हाथ उठाते हैं, हमेशा उन पर गुस्सा करते हैं, थोड़ी सी बात पर अनबन करते हैं, तो कौन सा ग्रह आपका खेल बिगाड़ सकता है, ये हम गीता ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। पहले अगर हम ज्योतिष की बात करें तो हानि, लाभ, जीवन मरण, अपयश, इतिहास, इस प्रकार से ये 6 चीज़ें भगवान के हाथ में है। इसी तरह से ये विवाह 7 जन्मों का बंधन है और उसी से होना है जिससे आपका विवाह हो रहा है। जन्म कुंडली में ये भी बात पता चलती है कि व्यक्ति का एक विवाह होगा कि 2 विवाह होगा या 3, पत्नी मरेगी या संबंध विच्छेद होगा, पत्नी सुशील, भाग्यवान, उदयकारी होगी कि भाग्य को नष्ट करने वाली होगी। हर तरह से जिस प्रकार पत्नी के बारे में लिखी होती है, इसी तरह से किसी कन्या का जन्म कुंडली देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि इसका पति इसका भरण पोषण करने वाला होगा। मतलब केवल ये नहीं कि केवल पुरुष की कुंडली को देखकर स्त्री के बारे में या स्त्री के कुंडली देखकर पुरुष के बारे में बताया जा सकता है। इन दोनों की अलग अलग कुंडली देखकर इनकी विवेचना की जा सकती है। देखो, हमारे शास्त्रों में, गीता में भगवान ने ये कहा है कि किसी के दिल को जरा सा भी कष्ट पहुंचाना ये हिंसा है। किसी के मन को जरा सा भी कष्ट पहुंचाना अहिंसा है। तो अहिंसा तब होगी जब आप किसी के मन की आत्मा को दुखी नहीं करें। पहले कुंडली में अच्छा चल रहा है मगर बाद में बिगड़ने लगता है, तो इतना ही कहूँगा कि नेचर और सिग्नेचर, जब आप 10वीं बोर्ड के फार्म भरे होंगे उसमें जो आप साइन बनाई होगी वही साइन आज भी आपके बैंक में चल रहा होगा। ना आपका सिग्नेचर बदला और ना आपका नेचर भी नहीं बदला। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी की पढ़ाई तो स्कूल में हो जाती है, लेकिन जीवन शास्त्र की पढ़ाई तो घर में ही होती है और वो अपने द्वारा ही होती है। इसलिए अपने पिता, बड़े बुजुर्ग के संपर्क से ही होती है और समाज के द्वारा होती है। अगर जिसके जीवन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उठना बैठना, बातचीत करना, खाना पीना, व्यवहार करने नहीं आता है, तो वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कलह करेगा ही, वो पशुवत व्यवहार करेगा ही। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये सब समाज के बड़े बुजुर्ग से मिलता है। जब आदमी इसे सीखने की कोशिश करेगा तो इस तरह के राक्षसी प्रवृत्तियों से दूर रहेगा। तो कहना ये चाहता हूँ कि अगर वे वजह अपने जीवन साथी से झगड़ा करते हैं, अगर आपने कभी अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, अपने उनके साथ गलत शब्दों का उपयोग किया या फिर उनका दिल दुखाया है, तो जानिए कि आपके ऊपर शुक्र ग्रह के बुरे फल मिलते हैं। हे सीता माता, पिता, भाई बहन सीमा तक सुख देने वाले हैं, लेकिन जिसकी कोई गणना नहीं है वो देने वाला कौन होता है? पति। और वो स्त्रियां अधम हैं जो ऐसे पति को भी सम्मान देती है। स्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर पति का राइट बनता है अपने पत्नी को सीता जैसा सम्मान दे, तो पत्नी का भी दायित्व बनता है कि पति में राम के गुण को देखें और उन्हें भी सम्मान देने की कोशिश करें। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजेगी। और विवाह के बीच में आप जो 7 वचन लेते हैं वो इसी के लिए होते हैं, दूसरों पर विश्वास करने के लिए होते हैं। दोनों अपने चित्त को एक दूसरे के अनुसार रखें और एक दूसरे के भावनाओं को सामने
और समझें। यदि नहीं करेंगे तो शुक्र आपको परेशान करेगा। शुक्र आपका कन्या राशि में होगा, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा। गंदे कपड़े पहनने से भी शुक्र ग्रह नाराज होता है, इसलिए शुक्र आपको कष्ट दे सकता है। जानते हैं, अगर किसी महिला के कुंडली में वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ जाती है तो शुक्र ठीक नहीं है। शुक्र के उपाय करने से पति पत्नी के संबंध अच्छे रहते हैं। शुक्र से ही उत्तम वाहन और स्त्री के सुख के विचार किए जाते हैं। अगर बात तलाक तक आ रही है तो शुक्र से बचने के लिए आपको 72,000 शुक्र के वैदिक मंत्रों का जप करवाना चाहिए। गंदे कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। घर में फटे पुराने कपड़े स्टोर नहीं होनी चाहिए। पुराने कपड़े को दान कर देना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों को मदद कर देनी चाहिए। कुंवारी कन्याओं को चांदी के गहने दे देना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करनी चाहिए। और सत्यमेव जयते वाला व्यवहार करना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुंडली में दुष्प्रभाव देने लगता है। अगर आप अभी इस दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? व्यवहार में भी आपको परिवर्तन लाना होगा। अगर सोच रहे हैं कि केवल हम उपाय करें तो इससे नहीं होने वाली है। तो प्रिय साथियों, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।